अब एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें अब पढ़ने वाले हैं, पहला पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल यस n से दिखाते हैं। यस n बराबर होता है n/2 2a धन n-1 इंटू n-1 d। ये होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। अब देखिए समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का एक और सूत्र होता है यस n बराबर n/2 a धन n। ये भी योगफल का सूत्र, ये भी योगफल का सूत्र। यह कब लगाते हैं? जब अंतिम पद मालूम हो तब। ठीक, जहाँ n क्या होती है बच्चे? पदों की संख्या कहलाती है। n पदों की संख्या कहलाती है। ये आप लोग जानते ही हैं, प्रथम पद कहलाता है। d क्या कहलाता है? सर्वांतर कहलाता है। और इसमें यल क्या है? यल अंतिम पद है, अंतिम पद। यल बराबर एक और सूत्र होता है, जब अंतिम पद मालूम है तो यल बराबर a धन n-1 इंटू d होता है। ठीक, इस सूत्र का निगमन अभी हम कर दे रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है? यस n/2 2a प्लस n-1 कोष्टक में d, फिर ये होता है n पदों का योगफल। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं यस n बराबर n/2 2a को क्या लिख सकते हैं? a धन a दो बार लिख लीजिए, फिर n-1 इंटू d ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इतने को आप क्या लिख सकते हैं? इतने को हम लिख सकते हैं यस n बराबर n/2 हो जाएगा, a हो जाएगा। और आप जानते हैं इतने को यल के बराबर होता है, यल अंतिम पद। यल लिख देंगे तो एक सूत्र मिल गया यस बराबर n/2 a धन यल। आपको एक सूत्र मिल गया यस n बराबर n/2 a धन यल। तो देखिए ये जब अंतिम पद मालूम हो तब ये योगफल का सूत्र होगा, और ये भी योगफल का सूत्र जब इसमें अंतिम पद नहीं मालूम है तब ये लगाएंगे। ठीक, दोनों में अंतर में समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, तो ये दोनों सूत्र अप्लाई होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। यस n पदों के योगफल का यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, और दूसरा आता है यस n बराबर n/2 a धन यल। अब पढ़ेंगे हम समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या कहलाता है? समांतर माध्य क्या कहलाता है? मान लीजिए कि दो संख्याओं के बीच, दो संख्याएं a और b है, उनके बीच एक संख्या a ले रहे हैं। दो संख्याएं a और b के बीच एक संख्या a ले रहे हैं। ठीक, और ये किसमें है? समांतर श्रेणी में है। किसमें है? यह समांतर श्रेणी में है। तो आप जानते ही हैं कि समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी का प्रगुण होता है। क्या प्रगुण होता है? कि इसमें से इसका अंतर, इसमें से इसका अंतर सेम होता है। तो इसमें से इसको घटाएंगे a माइनस a, और इसमें से इसको घटाएंगे b माइनस a, इनका अंतर क्या होता है? समान होता है। तो a माइनस a को इधर भेजेंगे प्लस a, माइनस a को इधर भेजेंगे a, अपनी जगह b रहेगा, प्लस b हो जाएगा। तो 2a बराबर a प्लस b, तो a बराबर क्या हो जाएगा? a धन b बटे 2। तो समांतर माध्य का क्या सूत्र आ गया कि यदि दो संख्याएं a और b के बीच में एक संख्या a लेते हैं, एक संख्या a लेते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आती है? a बराबर है प्लस b/2। a को क्या कहते हैं? समांतर माध्य कहते हैं। दो संख्याओं के बीच का एक क्या है? समांतर माध्य।
ए बराबर बी ए प्लस बी बाई 2 होगा। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए भाई ए संख्या है आई, बी संख्या है। ए और बी के बीच हम कितने संख्याएं ले रहे हैं, एन, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN ले रहे हैं। ठीक, तो दूसरी कंडीशन ये तो पहले कंडीशन थे कि ए और बी के बीच एक संख्या बस ए लिए थे, लेकिन दूसरी कंडीशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ए और बी के बीच कितनी संख्याएं ले लें, यानी A2 A3 A डॉट डॉट AN। अब इसमें देखिए होगा क्या, तो आप जानते हैं कि यल बराबर एक सूत्र पढ़ा था, यल बराबर ए धन n माइनस 1 इंटू डी। यल क्या कहलाता है, अंतिम पद है, प्रथम पद है या लास्ट वाला अंतिम पद। अंतिम पद कितना दिख रहा है, बी। प्रथम पद कितना दिख रहा है, प्रथम पद ए खुद दिख रहा है। यन क्या कहलाती है, पदों की संख्या। टोटल कितने पद आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक तो हमें यन पद दिख रहे हैं, और एक पद हाई एक पद हाई, तो दो पद यहाँ से यहाँ तक यन पद थे, एगो हाई एक पद एगो हाई पद, दो पद, तो यन पद में दो जोड़ दीजिए तो टोटल कितने पद आ जाएंगे, यन प्लस 2 पद। टोटल पदों की संख्या कितनी हो गई, यन प्लस 2 पद, इतनी टोटल पद हो गए ना। तो इस यन क्या है, पदों की संख्या है ना, यन क्या कहलाती है, पदों की संख्या। और टोटल पदों की संख्या कितनी हमें मिल के आई, यन प्लस 2। तो यहाँ यन की जगह क्या लिखेंगे, यन प्लस 2 आई माइनस 1 आई डी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ए को इधर भेजिए तो बी माइनस ए यही हो जाएगा, 2 में से एक जा 1 होगा, तो यन प्लस 1 इंटू डी। तो ये जगह बी माइनस ए और डी का जब मान निकालेंगे तो यन प्लस 1 से क्या होगा, भाग लग जाएगा, तो डी की वैल्यू ये हो गई। ठीक, अब देखिए ध्यान समझिए, आप जानते हैं कि मान लीजिए पहला पद ए है, तो दूसरा पद एक नियत संख्या डी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस डी। दूसरा ए प्लस डी में को जोड़िए तो ए प्लस 2D आएगा। इसी तरह डॉट डॉट बनते जाएगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि पहला जो है, पहला पद किसके बराबर है, A1 प्लस डी के। तो इस तरह ए रहेगा, डी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, बी माइनस ए यन प्लस 1। इसी तरह A2 लिखेंगे तो आप क्या, A2 की जगह क्या आ गया, प्लस 2D। तो ए धन 2 और डी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं क्या, बी माइनस ए यन प्लस 1। तो A1 कर रहे हैं तो ए प्लस डी हो रहा है, A2 कर रहे हैं तो ए प्लस 2D हो रहा है, तो A3 कहेंगे तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, ए प्लस 3D बनेगा। तो ए प्लस 3 हो जाएगा, डी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं कितना है, बी माइनस ए यन प्लस 1। तो उसी तरह डॉट 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 जब यनवा कहेंगे, ए एन कहेंगे तो क्या बनेगा, एक A3 कहते हैं प्लस 3D होता है, ए एन कहेंगे तो ए प्लस यन डी बनेगा, ए धन यन, और डी की वैल्यू कितना है, अब निकाल चुके हैं, बी माइनस ए यन प्लस 1। ठीक, तो आपका मेन सूत्र ये बना, देखिए डी आपको ये याद होना चाहिए सूत्र, और इसी से आगे हम सवाल हल करेंगे कि डी बराबर होता है बी माइनस ए एन प्लस 1। इसमें से इसको घटाइएगा, आई जो बीच यहाँ से यहाँ तक कितने पद दिख रहे हैं, यन मतलब ये पूरा ना ले लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक जोड़िए, बस यन की वैल्यू वही होगी जो यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं, यन पद हैं, तो वही यन होगा। इसको छोड़ कर लेंगे सवाल लगाते समय, यन की वैल्यू होगी तो यहाँ से डी निकल जाएगा, फिर इसमें A2 A3 जो